अस्सलाम वालेकुम। आज वाली पूरी वीडियो में ना हम लोग एक ही कस्टमर का पूरा पैकेज हम लोग सारा करेंगे पूरा, ठीक है। उसकी सारी सेटलमेंट इसमें पहले ये मिठाई थी, मिठाई की जो ट्रे है ना ये कस्टमर ने खुद ही ऑर्डर करके मेरे घर पे भिजवाई थी। इसके साथ दूसरी बास्केट थी वो भी उन्होंने ही भिजवाई थी। एक दो चीज़ें थी जो कस्टमर ने खुद ही अरेंज की थी, जिनमें बास्केट थी और भी चीज़ें थी, और बाकी का जो था ना वो सारा कुछ मैंने किया था। इन्होंने जो सिर्फ मुझे पैसे भेजे थे ना वो 30,000 थे, जिसमें से मैंने सारा अरेंज करना था। केक्स थे, कप केक्स थे, एक्राइलिक बॉक्स था, बास्केट की चीज़ें थी और गजरे थे। उसके अलावा फूल भी थोड़े बहुत मंगवाए थे मैंने। अच्छा ये हो गया। और ये ना जो सारा पैकेज था ये जिसके लिए जा रहा था ना उनकी शादी थी, तो प्री पैकेज वो नहीं होता एक तरह से अपने रिश्तेदारों की तरफ से दुआएं होती हैं वो वाली चीज़ें, उसकी तरफ से क्या कह सकते हैं उसको, गिफ्ट था एक तरह से उनके लिए, प्री वेडिंग का गिफ्ट था। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करनी थी। और बाकी इस केक की बात कर लेते हैं। ये जो है ना बस मैं एक कछुआ नहीं होता, कछुए की तरह बस आ रही होती हूँ पीछे पीछे। सारी दुनिया ने ये वाला डिज़ाइन बना लिया, मैं रह गई हूँ बस। तो आप लोग ना मुझे एक मिनी कछुआ भी कह सकते हो। खैर ये जो हम लोग सारे ही कोटिंग करें ना, ये 1-1 पाउंड के केक हैं और इसके ऊपर ना बटर क्रीम की हमने आइसिंग करनी है। 3 डिफरेंट कलर्स में हम लोगों ने इसको बनाना था 1-1 पाउंड के केक को। और बाकी आप लोगों को तो पता चल गया होगा किस डिज़ाइन की बात कर रही हूँ, लेकिन इसकी एंड लुक इतनी प्यारी थी ना माशाल्लाह। इसको बटर क्रीम में बनाने का मकसद यही था कि ये स्टेबल रहे, और जब हम लोग इसकी स्टैकिंग करें ना तो ये मतलब कि क्रीम होती है ख़राब हो जाती है, तो ये ख़राब ना हो। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमें ना इसमें डार्क कलर्स, कुछ लाइट कलर्स इस तरह देने थे, तो डार्क कलर्स जो है ना वो क्रीम में बहुत मुश्किल से आते हैं, तो मैंने इसलिए ना फिर बटर क्रीम को ही प्रेफर किया था। चलें अब स्टैकिंग कर लेते हैं। मेरा तो ना वो कहते हैं ना इतना डर लग रहा था ना, हालांकि मैंने स्टैकिंग की हुई है लेकिन इस तरह की नहीं की हुई कभी, 3 की और ऐसे डिफरेंट स्टाइल में। तो ये फिर मैं साथ साथ ना ये होते हैं वो जो पेपर स्टिक्स नहीं होती पॉप्सिकल्स की, वो मैं डाल रही हूँ। ये लॉलीपॉप स्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो वो रखती जा रही थी मैं, पहले नीचे वाले पे रखी, फिर उसके ऊपर वाले पे रखी, और फिर लास्ट वाला जब मैंने रखा ना, लास्ट वाले का मेरा दिल था मैं सबसे डार्क पर्पल रखूँ। तो ये जो कलर मैंने बनाया ना ये मैंने पर्पल और ब्लैक कलर से बनाया है, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली मिक्स करी थी जब तक मुझे अपना ना डिज़ाइड कलर मिल नहीं गया था। उसके अलावा ये जो ग्रीन कलर है ना ये सिंपल बस मैंने आप लोगों को दिखाया था पीछे, जो मैंने एक ढोलकी का केक बनाया था ना उसमें मैंने आप लोगों को पूरी कलर मिक्सिंग वाले कलर्स दिखाए थे। तो अगर आप लोगों ने, ये वही कलर है सेम टू सेम है, तो आप लोगों ने अगर देखना हुआ तो वही वाला जाके देख लें। तो उसमें मैंने बताया था, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया उसको। अच्छा, और जो पिंक कलर है वो तो नॉर्मल फूशिया कलर से मैंने बनाया, उसमें और कोई कलर मिक्स नहीं किया। तो हम लोग इसके फ्रंट पे हम लोग अल्फ़ाबेट्स लगा देंगे, जो मैंने 2 रात पहले कट करके रखे थे। मैंने कहा ये अच्छे खासे हार्ड हो जाएं क्योंकि इनकी होते हैं ना टूटने का ख़तरा होता है। तो बस मैंने कहा कि मैंने कस्टमर को ही बोल दिया, मैंने कहा क्या लिखें उसके ऊपर मुझे बता दें, मैं अभी कट करके रख दूँ। अच्छा ये जो टॉपर था ना ये मैंने कल परसों की एक वीडियो में लगाया हुआ था, तो कस्टमर कहती है कि इसके ऊपर आपने यही वाला लगाना है, और अभी ख़त्म हो गया मेरे पास। वो जिनसे मैं मंगवाती हूँ ना कार्टन हाउस वाले, उनको मैंने इसका डिज़ाइन भेजा। मैंने कहा भाई ये बनवा लें, ये काफ़ी फ़नी है और काफ़ी आपके सेल भी होंगे। तो वो कहते हैं कि आपने जो भी डिज़ाइन बनवाना है ना आप मुझे मैसेज कर दें, मैं बनवा दूँगा। तो पिछली बार भी ना मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन भेजे थे, उन्होंने सारे बनवा लिए थे और उनके भी अच्छी खासी सेल हो गई थी उसकी वजह से। उनको कोई भी ऐसे आइडिया चाहिए हो ना, वो मुझसे कहते हैं कि ये कर लूँ वो कर लूँ, तो मैं बता देती हूँ। मैं कहती हूँ वो पहला बिज़नेसमैन है जिसका काम मुझे इतना पसंद है ना, जैसे ना मैंने आधा बिज़नेस उनसे सीखा है। वो कहते हैं कि मुझे इतना नुकसान हो रहा है ना, मुझे क्लाइंट्स जो है ना वो पेमेंट करते नहीं है, तो अब ना उन्होंने तंग आके एडवांस पेमेंट रख दी है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा हम लोग इतना मतलब कि हमारा छोटा बिज़नेस है एज़ कम्पेयर टू उनका, ठीक है। हम लोग फिर भी छोटे छोटे केक्स के लिए जो 1000-1300 इस तरह के हैं, हम उनकी भी एडवांस पेमेंट लेते, तो आप इतने बड़े बड़े पार्सल बगैर एडवांस के कैसे भेज सकते हैं। तो वो कहते हैं खैर बस गलती हो गई है, उनको 10-15 लाख का इसमें हुआ है नुकसान, सिर्फ एडवांस देने की वजह, एडवांस में सिर्फ चीज़ें देने की वजह से, पैसे बाद में। तो मेरे साथ भी ना जब मैंने उनके साथ उनसे चीज़ें मंगवाना शुरू की थी तब चीज़ें मेरे घर आ गई थी, उन्होंने पेमेंट नहीं ली थी। पेमेंट उन्होंने कहा था कि आप चीज़ें अच्छे से देख लें और फिर आप पेमेंट बाद में करना। तो उस तरह मतलब कि उनका प्रोसीजर था, लेकिन अब वो शुक्र है कि एडवांस लेना शुरू है। मैंने उनको बोला था कि आप एडवांस ही लें, अगर किसी को ट्रस्ट ना हुआ तो बेशक मेरे पास भेज दें, मेरा तो आपके साथ 2-3 साल का है ना। तो
ख़ैर ये था कि इतने अच्छे और इतने वो कहते हैं ना कि एक हाइपर ना होने वाले, हमेशा एक शांत रहने वाला बिज़नेसमैन जो होता है, मैं कहती हूँ बिज़नेसमैन के अंदर ना यही वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि अपने क्लाइंट्स को कैसे करना है। तो ये जो थोड़ी बहुत नरम मिजाजी मेरे अंदर भी है ना, ये उन्हीं की वजह से है। मैं इतनी ज़्यादा रूड नहीं होती जब तक कस्टमर मुझे मजबूर ना कर दे। जैसे उस दिन मैंने कस्टमर का ऑर्डर लिया, मैं वो कल आप लोगों को दिखाऊँगी। तो वो मुझे कॉल्स पे कॉल्स करी, मैं ऑर्डर उनका बना रही, वो मुझे कॉल्स पे कॉल्स करी आ रही कि मैं भई देख लूँगी मैसेज, आप लोग मैसेज छोड़ दो, कॉल्स मैंने मना की हुई हैं क्योंकि मैं केक्स बना रही होती हूँ। और इस टाइम तो बना भी उनका रही थी। मैंने कहा अगर केक में अगर कोई भी गलती हुई ना, जिस तरह आप मुझे कॉल्स करी, फिर मुझे आप कुछ ना कहिएगा। मैं एंड मोमेंट पे उन्होंने ना पहले भी मुझे, जब तक ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ, उन्होंने मुझे इतनी कॉल्स की। मैंने कहा आप मैसेज छोड़ दें, मैं कर लूँगी, मैं आपका मतलब कि हर चीज़ का रिप्लाई कर दूँगी, आपका ऑर्डर भी डन हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा करने के बावजूद भी ना कुछ कस्टमर्स होते हैं इरिटेटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो बाकी ये जो कस्टमर थी ना, जिनका ये वाला सारा पैकेज था, ये इतनी शांत थी, जैसे नहीं होता सारा कुछ ना आप पे छोड़ दो। वो मुझे कहती है नहीं अरीबा, आप ना बस रिलैक्स होके करो, कोई गड़बड़ नहीं करनी है, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। बस उन्होंने ना जिस दिन उनका ये पार्सल जाना था, उन्होंने मुझे पूरा दिन मैसेज नहीं किया कि ये बंदी कहीं तंग ना आ जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए इससे। तो ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो आपका, और ये तो थी भी रेगुलर कस्टमर। इनके साथ तो ना मैंने ये जो उनका ना केक का सैंपल भी कोई और था। मैंने कहा नहीं मैंने ये बनाना है, मैंने ये बनाना है मैंने उनको बना लिया। और वो भी ना जैसे एक अपना बंदा नहीं होता, बिल्कुल वैसे अरीबा बना लो, खैर है कोई बात नहीं, आप ये बना लो, आपका जो दिल करता है आप वो बना लो। तो ये वो वाली कस्टमर है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी किसी चीज़ से, और मेरी फेवरेट है। कुछ होता है ना कस्टमर्स आपके फेवरेट बन जाते हैं, ये वो हैं। और ऐसे कस्टमर्स को ना मैं वही वाले केक प्रेफर करती हूँ जो ना मेरा बनाने का दिल कर रहा होता है। और वो माशाल्लाह देखें, अब इसकी एंड लुक देखें कितनी अच्छी आई है ना। और वो जो दोनों केक थे ना, जो जिनकी कस्टमर मुझे तंग कर थी, उनकी मुझे एंड लुक से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मैंने कहा ये क्या चीज़ है कि जो मैंने आज बना दिया, मैं तो कभी ऐसे केक्स नहीं बनाती। तो खैर रौनक नहीं थी उन केक्स में। और इनका देखें आप, इनका पूरा पैकेज देखें, जैसे मैंने दिल से बनाया था ना। क्यों? क्योंकि इन कस्टमर ने मुझे तंग नहीं किया था, बस उनको उम्मीद थी मुझसे कि अरीबा अच्छा बना लेगी। और एंड लुक आप लोग फिर खुद ही देख लो कैसी थी। और आप लोग भी रिव्यू दे देना इसका कि कैसा था। और बाकी मैं पिक्चर्स भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना किसी एक व्यूअर ने कहा था कि आप पिक्चर भी शेयर किया करें ताकि हमें आइडिया हो फ़ोटोग्राफ़ी का और उस चीज़ का। तो मैंने बस ऐसी ले ली थी सिंपल, इतना कोई ख़ास नहीं है मेरा बैकग्राउंड या किचन। इंशाल्लाह अल्लाह ने दिया तो अपना सेटअप करके फिर अच्छे से और ज़्यादा करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने यही लिया। तो आप लोग इस पर गुजारा करो। ये भी अच्छी है, मतलब ये प्रेजेंटेबल है। और ये पूरा दिन, उस दिन मैंने मज़दूरियाँ कर करके ना एंड पे फिर पिज़्ज़ा मंगवा रही थी, क्योंकि मेरे भतीजे ने कहा था हमें खिलाएं आप 10K की खुशी में। जो यूट्यूब पर हुए हैं ना 10,000 फॉलोअर्स, उनकी खुशी में